हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपके मन पसंदीदा चैनल पर। तो आज फिर लेके आ चुकी हूँ मैं बहुत बड़ी अपडेट। तो आज मैं लेके आ चुकी हूँ शिवानी कुमारी से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट। बहुत 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 बड़ी गुड न्यूज़, जिसको देख के शिवानी के जो फैन होंगे वो तो झूम ही उठेंगे। तो इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, जितना हो सके ना वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि शिवानी के जितने भी फैंस हैं जो शिवानी को पसंद करते हैं उन तक भी ये गुड न्यूज़ पहुंच जाना चाहिए। तो इस गुड न्यूज़ को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा, क्योंकि हम बताने वाले हैं एक ऐसा खुलासा, एक ऐसी गुड न्यूज़ जो शिवानी के फैंस होंगे उनके लिए तो बहुत ही बड़ा धमाका होगा, और खास कर यूपी वालों के लिए तो बहुत बड़ा धमाका होगा। तो यहाँ पे बिग बॉस के घर से जब शिवानी कुमारी बाहर निकली थी, जो ग्रैंड फिनाले था उस दिन जब वो बाहर निकली थी, तो वो समथिंग निकली थी घर से बाहर 11:30-12 बजे के समथिंग। प्रोग्राम वगैरह ग्रैंड फिनाले खत्म हुआ था, तो वहां पे राजकुमार राव और एक श्रद्धा कपूर आए थे। तो उन्होंने स्पेशली शिवानी कुमारी से बात की थी, उनको शिवानी कुमारी की आवाज़ पसंद आई थी, और वहां पे शिवानी कुमारी ने बोला था अगर हमें कभी मौका मिला आपके साथ मूवी बनाने का तो बहुत अच्छा होगा, तो लाइफ ही सेट हो जाएगी। और ये चीज़ दीपक चौरसिया ने भी उनको बोला था कि हमारी शिवानी का ज़रूर मूवी में लेना। उसके बाद यहाँ पे ग्रैंड फिनाले जब खत्म हुआ था तो शिवानी कुमारी बाहर आई। दीपक चौरसिया का उनके पास फोन आता है कि मुझे आपका इंटरव्यू लेना है, क्योंकि नेक्स्ट डे जो शिवानी कुमारी थी वो अपने घर कानपुर जाने वाली थी, तो उनके पास सिर्फ वही नाइट थी कि वो सबसे मिल सकती थी। तो यहाँ पे दीपक चौरसिया कर रहे थे उनका इंतजार। तो यहाँ रात के 1:30 बजे पहुंची शिवानी कुमारी दीपक चौरसिया से मिलने, यानी अपने चिंगम चाचा से मिलने के लिए, बड़े भाई से मिलने के लिए। तो यहाँ शिवानी कुमारी पहुंचती हैं और यहाँ पे चिंगम चाचा यानी शिवानी के चिंगम चाचा यानी दीपक चौरसिया जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, गले मिलते हैं और यहाँ पब्लिक को बोलते हैं कि बिग बॉस हाउस के अंदर मेरा सबसे बड़ा दोस्त, जिसने मेरा सबसे ज़्यादा ख्याल रखा है, मेरा दोस्त है, और जो सबसे प्यारी लड़की थी, सबसे प्यारी बच्ची थी, जिसकी हंसी, जिसकी आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी और जिसको मैं भी बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि वो जो लड़की थी वो एक छोटे से गांव से निकल कर यहाँ पहुँची थी। और मेरा भी 25-30 साल पहले का फ्यूचर, मेरा वो पास्ट मेरा यही था कि मैं भी छोटे से गाँव से निकल के आया था मुंबई, तब जाके मेरी बहुत स्ट्रगल करने के बाद मेरी लाइफ ऐसी हुई है। तो वही मैं अपने शिवानी के अंदर मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं भी कुछ सालों पहले ऐसे ही आया था और आज शिवानी भी छोटे से गांव से निकलकर ऐसे आई है। तो यहाँ शिवानी कुमारी से पूछा जाता है काफ़ी सारे सवाल। तो यहाँ शिवानी कुमारी को पहले तो सेब दिख जाता है, तो वहाँ सेब देखकर शिवानी कुमारी बोलती हैं लेजी बाई की याद आ गई, सेब देखे, ये देखिए लेजी बाई का सेब हम बिग बॉस से ले आए हैं। तो यहाँ दीपक चौरसिया बोलते हैं शिवानी तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए मैंने काफ़ी सारे सेब मंगा रखे हैं और इस सेब को तुम अपने औरैया तक लेके जाना, अपने कानपुर और देवियापुर औरैया तक लेके जाना जहाँ से तुम बिलोंग करती हो, और बहुत जल्द हम भी तुम्हारे पास आने वाले हैं, तुम्हारे गाँव, और कोशिश करेंगे अगर लेजी भाई भी अगर आना चाहेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि लेजी को भी लेके जरूर आए। तो यहाँ शिवानी बोलती है बहुत बहुत स्वागत रहेगा आपका हमारे कानपुर में, हमारे औरैया में। हम आपको बहुत देसी दूध पिलवाएंगे, भैंस का देसी घी होगा और छाछ पिलाएंगे, मट्ठा पिलाएंगे, बढ़िया आप मस्त रहना वहाँ पे भैया चिंगम चाचा जी। तो यहाँ पे दीपक जी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं शिवानी कुमारी की, बोलते हैं कि शिवानी कुमारी ही थी जिससे मेरा मन लगा रहता था बिग बॉस हाउस में। और एक बार की बात है, शिवानी कुमारी ने दीपक चौरसिया से पूछा और दीपक चौरसिया ये बताते हुए दिखते हैं कि शिवानी कुमारी दीपक चौरसिया से पूछती हैं कि चिंगम चाचा एक बात बताइए कि आप इन व्हीलचेयर पे बैठे रहते हो। बोल कहा हाँ। आप बिल्कुल भी नहीं चल पाते हो, खड़े नहीं हो पाते हो? उन्होंने बोला हाँ मैं नहीं चल पाता हूँ, नहीं खड़ा हो पाता हूँ। बोले आप इसके सहारे से भी नहीं खड़े हो पाते जो स्ट्रिक आपके पास है? तो यहाँ दीपक जी बोलते हैं नहीं मैं इसके सहारे से भी नहीं चल पाता हूँ सही से, मुझे ना किसी के सहारे की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो यहाँ फिर शिवानी कुमारी बोलती है तो फिर आप यहाँ करने क्या आए हैं? तो यहाँ पर दीपक चौरसिया बताते हैं कि उस टाइम पर मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आई थी, क्योंकि सिर्फ शिवानी ही एक ऐसी लड़की थी, चाहे बुरा लगे चाहे भला लगे, किसी मुंह पे बोलती थी और मजाक बोलती थी। जब शिवानी कुमारी ये चीज़ बोला था तो इसकी मासूमियत उस चीज़ में झलक आई थी कि मतलब किस मासूमियत से ये मुझसे बोल रही है कि आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे तो फिर आप यहाँ करे, यहाँ आए काय के लिए हो, मुझे ये तो बताओ। तो मतलब उसकी जो टोन थी, वो वर्ड था, जो उसकी मासूमियत थी, मुझे उस पर इसका फैन बना गई शिवानी की। उस वक्त से मैं शिवानी का बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ।
और यहाँ से शिवानी कुमारी से पूछते हैं कि शिवानी कुमारी तुम ये बताओ, बिग बॉस का तुम्हारा अनुभव कैसा रहा, तुम वहाँ से क्या सीख के आई हो, क्या लगा तुम्हें, कैसा रहा तुम्हारा दिन। तो यहाँ शिवानी कुमारी बोलती हैं, बिग बॉस हाउस के अंदर का सफ़र बहुत ज़्यादा कठिन था मेरे लिए, और ठीक है जैसा भी था अच्छा था, मैंने बहुत मेहनत की और अच्छे से खेली मैंने। सभी टास्क मुझे नहीं समझ में आते थे क्योंकि मेरी पढ़ाई की कमज़ोरी की वजह से, किसी न किसी कमज़ोरी की वजह से, क्योंकि मैं गाँव से बिलोंग करती थी, मुझे काफ़ी सारे टास्क पसंद नहीं समझ में नहीं आते थे। फिर जब मुझे 2-3 बार कोई समझाता तब मुझे टास्क समझ में आते थे। तो इस बात पे ना काफ़ी लोग मुद्दा बनाते थे कि इसको अरे टास्क समझ में नहीं आते, गंवा रहे हैं, सब ऐसा। तो हाँ ठीक है, हमारी पढ़ाई की कमी है, इस वजह से हमें टास्क समझ में नहीं आते थे। और वहाँ पे काफ़ी सब लोग इंग्लिश बोलते थे, काफ़ी शब्द बोलते थे, तो हमें वो चीज़ भी समझ में नहीं आती। तब हमें बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता था, बहुत बुरा फील होता था कि आज हम पढ़े होते, हमें इंग्लिश आती, तो हम भी इन लोगों के साथ बैठ के अच्छे से बात कर पाते। हमको वहाँ पे कई चीज़ों के वजह से मतलब अनदेखा किया गया है, हमारी पढ़ाई को लेके है, हमारे रंग को लेके, कई चीज़ों को देख के हमें अनदेखा किया गया वहाँ पे। और हमारे कपड़े को लेके, हमारे रहन सहन पे लेके कि गाँव की है, गंवार है। मतलब पहले तो हम जब गए थे तो हमसे कोई ज़्यादा बातचीत ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, हमारे इन चीज़ों को देख के। और फिर हमारी आवाज़ को, हमारी बोली को भी सब लोगों ने मुद्दा बना के रख लिया था। हमारी आवाज़ पे, हमारी बोली पे मुद्दा बना के लड़ते थे, झगड़ते थे, उल्टा सीधा बोलते थे। और फिर एक बार रवि कृष्ण जी आए तो उन्होंने बोला, तो उस दिन से हमने अपनी आवाज़ में चुप्पी लगा ली, हम बहुत धीरे बात करने लगे और शांत हो गए थे। और उस चीज़ को ना हमारे दर्शकों को शायद वो चीज़ पसंद नहीं आई थी कि हम शांत क्यों हो गए, क्योंकि हमने वो वीडियो बाहर आके जब देखी है ना, तो उन्होंने कमेंट में किया है कि हमें शिवानी का वही हंसना बोलना अच्छा लगता है और ये सिर्फ शिवानी को बिग बॉस हाउस में दबाने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं हमें भी यही लगा कि बिग बॉस हाउस के अंदर हम अकेले पड़ गए थे इस कंडीशन में, तो हमको दबाया गया है, हमारी हर चीज़ का मुद्दा बनाया गया है इसलिए। और किसी को कोई नॉमिनेट करने के लिए नहीं मिलता था तो हमको हमको ही सब लोग नॉमिनेट करते थे। और आज दीपक सॉरी आज हम रणवीर शौर्य भैया की वजह से आज हम बाहर हो गए थे, वरना हमें इतना जानते हैं कि अगर हम जनता की वोटिंग पे जाते तो हम घर से बाहर बिल्कुल नहीं होते, हमें घर के अंदर की वोटिंग से बाहर किया गया। जनता की वोटिंग से अगर हम होते तो आज हम ट्रॉफी हमारे हाथ में होती बिग बॉस OTT 3 सीज़न की। और काफ़ी सारी चीज़ें ये भी सीख के आए हम वहाँ से कि हर किसी के विचार एक जैसे नहीं होते, हर किसी का माहौल एक जैसा नहीं होता, सब अलग अलग होते हैं। हम किसी को हंसाना चाहें तो हो सकता है कोई हमारी हंसी से हंसे नहीं, रोना शुरू कर दे, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दे। तो अब हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिग बॉस हाउस से सीख के आए हैं। तो यहाँ पे दीपक चौरसिया जी शिवानी से पूछते, शिवानी कुमारी आप अपना पास्ट बताइए, आपने कैसे वीडियो बनाना शुरू किया, आप यहाँ तक कैसे पहुँची। तो यहाँ शिवानी कुमारी बोलती हैं कि मैं आपको शॉर्टकट में बताती हूँ कि हमारे पापा नहीं थे और हम जब पैदा हुए थे, हम 4 बहनें हैं। जब हम लास्ट में हमारी मम्मी के पेट में थे, हम जब पैदा हुए थे तो हमारी मम्मी को ये उम्मीद थी हमारे लड़का होगा, बट हम लड़की हो गए। और उसके बाद हमारे पैदा होने के बाद 1 साल हमारे पापा चले गए और उसके बाद से भी और उससे पहले भी, मतलब जैसे हम पैदा हुए तो हमें वो प्यार नहीं मिला जो सभी बहनों को मिला, और क्योंकि उनको लड़का चाहिए था और हम लड़की हो गए तो हमें वो प्यार नहीं मिला, वो जो हम चाहते थे वो नहीं मिला हमको। हमें मतलब दूध की जगह बिस्किट पानी में घोल घोल के बिस्किट खिलाए जाते थे। ऐसे हम पले बड़े हो गए। फिर हमने काफ़ी बड़े हुए तो मजदूरी की हमने, और घर का खर्चा नहीं चलता था, 100 250 रुपये से फीस नहीं थी, तो कैसे भी करके हमने फ़ीस के पैसे जुगाड़ किए। उससे हमने एक फ़ोन लिया, फिर वो फ़ोन तोड़ दिया हमारी मम्मी ने गुस्से में। सब गांव वाले बोलते थे लड़की नाक कटा रही है, बाप नहीं है तो लड़की हमारी बदनामी करवा रही है। तो हमने अपनी दीदी को बोला तो हमारी दीदी ने हमें एक फ़ोन ला के दिया। उससे हम चोरी चोरी वीडियो बनाते थे टिकटॉक पर, और टिकटॉक पर हमारी हाई फ्रेंडा वाली जो वीडियो थी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई थी। तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ उस पर, कई मिलियन, रातों में कई मिलियन व्यू आ गए थे उस पर। तो वो वीडियो हमारी वायरल हो गई थी। उसके कुछ दिनों बाद टिकटॉक तो बैन हो गया था, उसको फिर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें। और हम जब यूट्यूब के बारे में और ब्लॉगिंग के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे, तो एक अभिषेक थे जिसको आप सब लोग जानते हैं, वो आए हमारे पास, उन्होंने हमें बताया कि तुम यूट्यूब चैनल बनाओ। और फिर उन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल बनाया, उन्होंने हमें ब्लॉगिंग करना सिखाई, और फिर वो हमारी वीडियो एडिट करते थे, अपलोड करते थे। और स्टार्टिंग में तो हम ही सिर्फ हम वीडियो बनाते थे, ब्लॉग बनाते थे, बस वही एडिट करते थे और वही अपलोड करते थे हमारी वीडियो को। बट अब तो हम खुद करने लगे हैं। हमारी बहुत गरीबी वाली स्थिति थी, हमने बहुत कुछ झेला है। कभी कभी तो खाने के लिए भी घर में कुछ नहीं होता था तो हम सब लोग भूखे सो जाते थे।
अब मम्मी भी कई बीमारियों से ग्रस्त हो गई थी और अभी भी हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं जो हमने अपनी लाइफ में देखी हैं। उसके बाद हमारे यूट्यूब चैनल चलने लगा, कोई हमारी वीडियो में नहीं आता था। तो जब हमारा पहला पेमेंट आया था उसको हमने थोड़ा थोड़ा सबको दिया, तब जाके सब हमारे ब्लॉग में आना स्टार्ट किया। मतलब हमने सबको पैसे दिए तब जाके वो हमारे ब्लॉग में आना स्टार्ट किए और तब हमारी ब्लॉगिंग सक्सेस हुई। तो आज हमारे पास सब कुछ है भगवान के दिन से। दो दो घर बनवा लिए हैं, दीदी के बच्चों का, दीदी का, उनके पति का, सबका ख्याल रखते हैं, उनको ट्यूशन कोचिंग स्कूल सब पढ़ाते हैं। आज हम बहुत सक्षम हैं। फिर दीपक चौरसिया बोलते हैं कि शिवानी, हमने सुना है कि तुमने एक मूवी साइन की है। तो शिवानी कुमारी हंसती हैं, बोलती है हाँ बिल्कुल सही है, अक्टूबर में मूवी की शूटिंग स्टार्ट होगी, अक्टूबर से मूवी की शूटिंग स्टार्ट होगी। हमने एक मूवी साइन की है, उसकी स्टोरी हम नहीं बता सकते क्योंकि जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने उन्होंने हमसे मना किया है स्टोरी बताने के लिए। तो ये कंफर्म नहीं हुआ है कि मूवी है जो हॉल में आएगी या कोई सीरीज़ है किसी ऐप पे आएगी, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। शिवानी ने ये चीज़ का खुलासा नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्द इस चीज़ का भी खुलासा हो जाएगा क्योंकि अक्टूबर से शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी शिवानी की। तो यहाँ दीपक चौरसिया बोलते हैं शिवानी को कि ये बताइए कि आप किसके साथ मूवी ज़्यादा बनाना पसंद करेंगी, शाहरुख खान के साथ, सलमान खान के साथ और रणवीर कपूर के साथ, और भी काफ़ी सारे एक्टर्स का नाम लिया था। तो यहाँ शिवानी कुमारी का फर्स्ट नाम आया था, शाहरुख खान के साथ मैं मूवी बनाना ज़्यादा पसंद करूँगी। तो यहाँ पे दीपक चौरसिया बोलते हैं क्यों, सलमान खान पसंद नहीं है क्या? तो ये शिवानी को ऐसा नहीं है, हमें सलमान खान भी बहुत पसंद है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी पहली मूवी जो हो वो शाहरुख खान के साथ हो, उसके बाद दूसरी मूवी सलमान खान और कार्तिक आर्यन, काफ़ी सारे लोगों का नाम लिया था शिवानी कुमारी ने। तो यहाँ शिवानी कुमारी को बधाई देते हैं दीपक चौरसिया, और यहाँ ये बात सच है, शिवानी कुमारी को मूवी मिल चुकी है और शिवानी कुमारी ने एक मूवी है उसको साइन भी कर दिया है। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि शिवानी कुमारी बिग बॉस 18 की मेंबर होंगी। तो ये तो फिर मैं आपको कल की वीडियो में फाइनल बताऊंगी कि शिवानी कुमारी बिग बॉस 18 की मेंबर होंगी कि नहीं होंगी, वो मैं आपको कंफर्म करके कल बताऊंगी, आज की वीडियो में नहीं बताऊंगी। तो ऐसे ही दीपक चौरसिया की और शिवानी कुमारी की काफ़ी सारी बातें हुई, इंटरव्यू हुए, और शिवानी कुमारी बोलती हैं कि जब मैं अपने घर जाऊंगी, और जब हम अपने घर जाने का बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि मुंबई में 40-45 दिन कट गए हमारे और हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुंबई में गाँव ही होता है, और हम जब ज़मीन में लेटते थे, वहाँ पे गार्डन में लेटते थे बिग बॉस हाउस में, तो उसका भी बवाल बनाते थे, ए फुटेज खाने के लिए ज़मीन में लेट रही है, अपने दर्शकों को कैमरे के लिए ज़मीन में लेट रही है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें बोलते थे। हमें मिट्टी खाना बहुत पसंद है क्योंकि भैया हम तो गाँव से जुड़े हुए लोग हैं और गाँव में अक्सर लोग मिट्टी खाते हैं। तो हमने मिट्टी भी खाई थी एक बार, तो हमारे मिट्टी पे ही मुद्दा बना दिया था कि गांव सबको दिखाने के लिए मिट्टी खा रही है और बेचारी बन रही है, मिट्टी खा रही है। तो मिट्टी पर भी मुद्दा बना दिया गया था हमारे, बल्कि ये नहीं पता कि हम अपने गांव में जाके बहुत मिट्टी खाते हैं, हमारा डेला का डेला हम मिट्टी का खा जाते हैं। तो हमें मिट्टी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमने वहाँ खा ली, तो वहाँ उस चीज़ का मुद्दा बना दे कि मिट्टी खा ली इसने। तो बस बहुत सारी चीज़ों का मुद्दा ही बना दिया गया है, मतलब किसी चीज़ को राइट वे में, सही वे में बिल्कुल नहीं बताया गया। तो अच्छा नहीं लगा वो चीज़ हमको बिल्कुल भी। और ठीक है, हम जो भी है काफ़ी सारी चीज़ सीख के जा रहे हैं बिग बॉस हाउस से, बहुत सारी चीज़ें हैं हम सीखी हैं हमने, शायद हो सकता है भविष्य में हमारे लिए आगे बहुत ज़्यादा काम आए जो हम बिग बॉस हाउस से सीख के जा रहे हैं। विनर नहीं बन पाए, लेकिन जनता का जो प्यार हमने देखा है, सपोर्ट देखा है, और उन्होंने हमको इतनी वोटिंग की है, वो चीज़ हमने देखी है, तो हम इतना जानते हैं कि हम उनकी नज़र में तो विनर हम ही हैं। क्योंकि हमने काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी भले आप बिग बॉस हाउस की ट्रॉफी नहीं जीते, लेकिन आप हमारी नज़र में आप ही विनर हो, क्योंकि बिग बॉस वाले आपको बाहर की वोटिंग से बाहर नहीं कर पाए, घर से अंदर की वोटिंग से आपको बाहर किया है, क्योंकि बाहर आपकी इतनी वोटिंग तगड़ी थी कि आपकी वोटिंग के आगे किसी की वोटिंग नहीं चल रही थी, इसलिए आपको घर की वोटिंग से बेघर किया गया। और रियल बात तो ये है कि हमारे अपनों ने ही हमें बेघर किया। हमने रणवीर भैया पे काफ़ी विश्वास किया था, हम लोगों के बीच में काफ़ी अच्छी चीज़ हो गई थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि रणवीर भैया इतना दो फेस का गेम खेलेंगे कि हमें नॉमिनेट भी करेंगे और हमारे पीठ पीछे अच्छा भी बनेंगे, बिट्टी बिट्टी भी कहेंगे और फिर हमारे साथ खेल भी खेलेंगे। तो ये थी शिवानी कुमारी की काफ़ी सारी बातें, और ये थी शिवानी कुमारी से रिलेटेड गुड न्यूज़ कि शिवानी कुमारी मूवी मिल चुकी है,
फाइनली उनको मूवी मिल गई है, अब वो बनने वाली है बहुत बड़ी हीरोइन एक्टर। तो शिवानी कुमारी के जो फैन हैं वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो फिर कल मिलेंगे हम लोग एक न्यू वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। तब तक लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय ऑल।